सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इस विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने के लिए आरएलपी भी मुकाबले में उतरी हुई है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। एक रिपोर्ट। सरदार शहर उपचुनाव के प्रचार ने पकड़ा जोर। आरएलपी की एंट्री से रोचक हुआ चुनावी समर। कांग्रेस को राहत, बीजेपी की बड़ी आफत। सत्ता के सेमीफाइनल में किसकी होगी जीत? हनुमान बेनीवाल स्वर लहरियों पर थिरक रहे हैं। उनके प्रशंसक अपने प्रिय नेता को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। प्रशंसकों के उत्साह से हनुमान का जोश उफान मारता है और पलक झपकते ही बेनीवाल निपुण नर्तक की तरह डांस करने लगते हैं। जुझारू नेता का यह अंदाज उनके चाहने वालों को बेकाबू करने लगता है। सरदार शहर उपचुनाव में गुजरते वक्त के साथ बेनीवाल के एक से एक रूप दिखाई दे रहे हैं। गांव देहात में उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने उपचुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील कर दिया है। इसलिए नागौर के सांसद कहीं थिरक रहे हैं तो कहीं जेसीबी पर सवार हो रहे हैं। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर सवार होकर भी मतदाताओं को रिझा रहे हैं। उनका दावा है कि सरदार शहर में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जनता दोनों ही पार्टियों को खारिज कर आरएलपी को चुनाव में विजयी बनाएगी। सरदार शहर को लोग आबाद करना चाहते हैं, इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और सर्व समाज यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार लालचंद जी मुंड और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष को यहाँ मजबूती देना चाहती है और आरएलपी को जिता के एक राजस्थान के अंदर संदेश देना चाहती है। हम जीतेंगे चुनाव। हाल के साल में जिन उपचुनावों में आरएलपी ने उम्मीदवार उतारे, वहां बीजेपी को सीधा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचा। सुजानगढ़ में आरएलपी उम्मीदवार ने भाजपा प्रत्याशी की जीत की राह में इतने कांटे बिछा दिए कि दूसरे नंबर पर आने के लिए पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसी का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल ने यहाँ धमाकेदार जीत दर्ज की। वल्लभनगर में आरएलपी उम्मीदवार उदयलाल डांगी ने भाजपा को इतने झटके दिए कि पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और बीजेपी उम्मीदवार को चौथे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। सरदार शहर में अब जाट समुदाय के दावेदारों को बीजेपी ने नजरअंदाज किया तो हनुमान को अपना सियासी खेल खेलने का मौका मिल गया। हनुमान सरदार शहर में भी बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। 70,000 मतदाताओं वाले जाट वोट पर उनकी निगाह है। जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जाट दावेदारों की उपेक्षा की तो हनुमान ने डेयरी संघ के नेता लालचंद मुंड पर दाव लगा दिया। उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने किसान मतदाताओं से आस नहीं छोड़ी है। पिछले 35 वर्षों से एक ही खानदान को, लगभग एक ही पार्टी को वहां समर्थन मिलता रहा, लेकिन सरदार शहर के किसानों की दुर्दशा है, सरदार शहर का बेरोजगार, सरदार शहर की जो सुरक्षा वो दांव पर है। ये जो आप आरएलपी जो बात कह रहे हो ना, मेरे हिसाब से आरएलपी कोई बहुत ज्यादा वोट छोड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पहले भी जाट समुदाय में हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं की टोली है, हमारे प्रधान भी हैं, हमारे वहाँ के प्रतिनिधि भी हैं, एमपी भी है, पूर्व एमपी भी है और हमारे पास भी अच्छे से अच्छे जिला प्रमुख भी हैं। कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार है तो आरएलपी को जाट मतदाताओं पर भरोसा है। बीजेपी 36 कौम के सहयोग और एक ही खानदान की राजनीति के खिलाफ जनता से वोट देने की अपील कर जीत के समीकरण बनाने में जुटी है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी हनुमान बेनीवाल की अब नंबर 1 दुश्मन बन गई है, तो बीजेपी यही प्रचारित कर रही है कि हनुमान बेनीवाल किसान मतों का बिखराव कर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद चुनाव जीतते नजर नहीं आ रहे। नतीजा चाहे जो भी हो, मगर हनुमान बेनीवाल दोनों ही पार्टियों में डर पैदा करना चाहते हैं ताकि भविष्य में उनकी गठबंधन की संभावनाएं जिंदा रह सकें। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज।